USB टाइप C और USB 3.1 क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। सो स्टिक अराउंड। Hello YouTubers and tech lovers out there, क्षितिज कुमार here from Horizon Tech for you। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि USB टाइप C जो कि USB सीरीज़ का सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। और इन सब से भी पहले आपको अगर कंप्यूटर के जो डेटा यूनिट्स हैं उसके फंडामेंटल्स अगर क्लियर नहीं है, बिट्स एंड बाइट्स एंड केबीज एंड एमबीज, तो ये वीडियो देखने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारी चैनल पे एक और वीडियो है जिसका नाम है कंप्यूटर डेटा यूनिट्स, वो देखें। वो सब जो उसके कंप्यूटर के डेटा यूनिट्स के जो फंडामेंटल्स हैं, केबी क्या होता है, एमबी क्या होता है, गीगाबाइट, ये सब क्या होता है, बिट्स एंड बाइट्स, ये सब एक्यूरेटली क्लियर करने के बाद, फंडामेंटल्स क्लियर करने के बाद वापस आके ये इस वीडियो को आप कंटिन्यू करें, पूरा वीडियो देखें, ताकि इस वीडियो में डिस्कस करने वाली जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो आपको अच्छे से समझ में आए। और वो अच्छे से समझ में आने के बाद ही आपको USB टाइप C और USB 3.1 क्या है वो एक्यूरेटली समझ में आएगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको उनमें ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न है तो कंप्यूटर डेटा यूनिट्स जो कि हमारा सबसे पहला वीडियो है इस चैनल का, ऑफ कोर्स वो इंग्लिश में है, अगर आप चाहेंगे तो हम उसे हिंदी में भी कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इंग्लिश में है वो भी अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उस वीडियो में और मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। वो समझने के बाद ही इस वीडियो को आप कंटिन्यू करें ताकि ये वीडियो भी आपको एक्यूरेटली समझ में आ जाए कि USB टाइप C क्या है और उसके एडवांटेजेस क्या है। तो शुरू करेंगे हम USB टाइप C क्या है, लेकिन उसको समझने से पहले USB सीरीज़ के जो पिछले वर्जन हैं या पुराने वर्जन्स हैं उनको आप अच्छे से समझ लें कि उनमें क्या एडवांटेजेस क्या और क्या डिसएडवांटेजेस थे जिनकी वजह से USB टाइप C जो कि लेटेस्ट वर्जन है वो रिलीज़ करना पड़ा। तो USB के तो वैसे तो बहुत सारे वर्जन्स हैं, अलग अलग मेजर माइनर, लेकिन यहाँ पे हम जो उसके मेजर वर्जन्स थे या पॉपुलर वर्जन्स थे, फेमस वर्जन्स थे, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो वर्जन था वो था USB 1.1 जो कि 1998 में लॉन्च हुआ था और उसकी थियोरेटिकल मैक्सिमम बैंडविड्थ थी 12.5 मेगाबिट्स पर सेकंड, यानी कि 1.5 मेगाबाइट पर सेकंड। ये मैं बिट्स एंड बाइट्स में आपको अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहा हो। जो प्रोटोकॉल है उसमें तो जो स्पीड डिस्क्राइब की गई है वो है 12.5 मेगाबिट पर सेकंड, लेकिन हम डे टू डे लाइफ में जो डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, डेटा यूज़ करते हैं, वो होता बाइट में। आप किसी भी साइज़ की, किसी भी फाइल की साइज़ देखोगे तो वो आपको बाइट में दिखाएगा, इसलिए मैं आपको साथ में ही बिट में भी बता रहा हूँ और बाइट में भी बता रहा हूँ कि इसकी फ़ाइल की साइज़ जो वो प्रोटोकॉल था उसकी जो थियोरेटिकल बैंडविड्थ थी वो कितनी थी। तो जो 1.1 जो सबसे पहला वर्जन था, मेजर वर्जन, उसकी जो थियोरेटिकल बैंडविड्थ थी वो थी 12.5 मेगाबिट पर सेकंड, यानी कि 1.5 मेगाबाइट पर सेकंड। लेकिन वो ये जो बैंडविड्थ थी वो उस वक्त के हिसाब से 1996 1998 के ये जो 3-4 साल का जो दौर था उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उस वक्त इतनी बड़ी फाइलें होती भी नहीं थी, मल्टीमीडिया कंप्यूटर भी बहुत कम थे, तो और मेजॉरिटी फाइल्स जो थी वो टेक्स्ट फाइलें थी। उसके बाद जब ऑडियो मल्टीमीडिया आने लगा, ऑडियो वीडियो इमेजेस सब आने लगी, तब हमारा डेटा कंजप्शन बढ़ा, डेटा ट्रांसफ़र बढ़ने लगा इंटरनेट के ऊपर, तो ये जो स्पीड है वो बहुत जल्दी बॉटलनेक हो गई। तो उसके बाद USB का जो दूसरा वर्जन लॉन्च हुआ जो कि है USB 2.0 जो कि बहुत पॉपुलर है, इवन टिल टुडे आज भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो USB 2.0 सपोर्टेड ही आते हैं, क्योंकि उन डिवाइसेस की जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है वो USB 2.0 के हिसाब से मोर देन इनफ है। तो USB 2.0 की थियोरेटिकल बैंडविड्थ जो है वो है 480 मेगाबिट्स पर सेकंड, यानी कि 60 मेगाबाइट्स पर सेकंड, यानी कि 60 MB की कोई एक फ़ाइल होगी, उसको आप अगर ट्रांसफ़र करोगे इस प्रोटोकॉल का यूज़ करके USB 2.0 का, तो वो 1 सेकंड में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये वर्जन जो था वो 2000 में लॉन्च हुआ। तो इसकी स्पीड बहुत सालों तक तो हमें बॉटलनेक नहीं हुई, लेकिन फिर भी जैसे हाई क्वालिटी मूवीज़ जो ये है, ज़्यादा डेटा हाई क्वालिटी में आने लगा, HD में ऑडियो फाइल हैं, वीडियो फाइलें हैं, बहुत सारी फाइलें, तो ये जो USB 2.0 था वो भी बहुत जल्दी बॉटलनेक हो गया। और उसके 8 साल बाद 2008 में USB का अगला वर्जन जो है लॉन्च हुआ, जो ब्लू वाला वर्जन, अगर आपने कहीं देखा हो, ब्लू कलर का कनेक्टर होता है, मेल और फीमेल दोनों,
वो है USB 3.0 जो कि 2008 में लॉन्च हुआ, और उसकी थियोरेटिकल मैक्सिमम बैंडविड्थ जो स्पीड थी वो USB 2.0 यानी कि इसका जो पिछला वर्जन था उससे 10 गुना ज़्यादा थी। USB 2.0 की थी 480 मेगाबिट्स पर सेकेंड, और USB 3.0 की जब 5 गीगाबिट्स पर सेकेंड यानी कि 640 मेगाबाइट्स पर सेकेंड, मतलब जो पिछला वर्जन था उससे 10 गुना ज़्यादा। लेकिन फिर भी ये बहुत जल्दी बॉटलनेक हो गया, और उसके बाद उसके ऑलमोस्ट 7 साल बाद 2013 और 14 के बीच में USB ने सबसे लेटेस्ट अपना वर्जन लॉन्च किया जो कि है USB 3.1। जो स्टैंडर्ड है वो है USB 3.1, और जो USB टाइप C है वो तो कनेक्टर है। जो कनेक्टर उन लोगों ने वो स्टैंडर्ड के साथ एक कनेक्टर भी लॉन्च किया। पिछले जो भी वर्जन्स लॉन्च किए थे उसके साथ उन्होंने कनेक्टर तो सेम ही रखा था, वही बड़ा सा एक जो USB का स्टैंडर्ड कनेक्टर आपने देखा होगा मेल ए, वही रखा था, कनेक्टर चेंज नहीं हुआ था। लेकिन USB 3.1 के साथ स्टैंडर्ड भी चेंज हुआ और कनेक्टर भी चेंज हुआ। जो स्टैंडर्ड में क्या चेंजेस हुआ है कि USB 3.0 से स्पीड इसकी हो गई डबल। USB 3.0 की स्पीड थी 5 गीगाबिट्स पर सेकेंड, जबकि USB टाइप C USB 3.1 की जो स्पीड है वो है 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड यानी कि 1280 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। यानी कि अभी जो एक 720p मूवी होती है वो होती है 1 GB या 1.2 GB के आसपास होती है, तो वो पूरी एक मूवी 1 सेकंड में ट्रांसफ़र हो जाएगी इस प्रोटोकॉल का यूज़ करके अगर आप उसे ट्रांसफ़र करो तो। ऑफ कोर्स बोथ साइड पे ऐसे डिवाइसेस होने चाहिए, ऐसे कंट्रोलर होने चाहिए जो इतनी स्पीड को सपोर्ट कर सके, तो ये स्टैंडर्ड भी उतनी स्पीड सपोर्ट करेगा और वो फाइल इतनी स्पीड में ट्रांसफ़र हो जाएगी। उस USB 3.1 के साथ उन्होंने नया कनेक्टर भी लॉन्च किया, USB टाइप जिसे कहते हैं USB टाइप C। जो पुराने वर्जन्स थे उनमें एक ही कनेक्टर चला आ रहा था, USB टाइप A जो बड़ा वाला मेल कनेक्टर है, दूसरी साइड पे मेल B होता था। फिर B के भी बहुत सारे वर्जन्स आए, मिनी B, माइक्रो B, जो आपके मोबाइल में अभी भी होगा, बहुत सारे मोबाइल में वो स्टैंडर्ड हो गया है। तो वो सब कन्फ्यूज़न हटा के एक ही कनेक्टर इन लोगों ने यहाँ पे बनाया जिसे कहते हैं टाइप C कनेक्टर, जो कि अलग तरीके का पूरा कनेक्टर है। उसकी साइज़ जो ओरिजिनल कनेक्टर है उससे 1/3 कर दी। जो आप माइक्रो B कनेक्टर देखोगे ना ऑलमोस्ट उसके जितनी साइज़ है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो हो गया कि ये रिवर्सिबल हो गया। पहले के जो सारे वर्जन्स थे उसको आप एक ही तरह के इंसर्ट कर सकते हो, एक ही डायरेक्शन में। आप उसको फ्लिप करके इंसर्ट करने जाओगे तो वो ब्रेक हो जाएगा आप अगर उसको फोर्सफुली करोगे तो, वरना जाएगा ही नहीं। लेकिन इसको आप जैसे चाहो इंसर्ट कर सकते हो, ऐसे ऐसे, वो रिवर्सिबल है, किसी भी डायरेक्शन में इंसर्ट हो जाएगा। प्लस दोनों साइड पे एक ही प्लग, दोनों साइड पे एक ही कनेक्टर, कोई अलग अलग कनेक्टर नहीं कि इस साइड पे अलग साइड का अलग टाइप का कनेक्टर है, दूसरी साइड पे अलग टाइप का कनेक्टर, कोई ये कन्फ्यूज़न सब क्लियर करके एक ही नया स्टैंडर्ड कनेक्टर रख दिया टाइप C, जो कि ओरिजिनल से 1/3 की साइज़ का है और रिवर्सिबल है। तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है इसका। प्लस पुराने जो वर्जन्स थे उन सब का पावर आउटपुट था वो इतना ज़्यादा नहीं था। USB 1.1 जो था उसका पावर आउटपुट था ओनली 0.5 वाट, मतलब 0.5 वाट का पावर कंजप्शन होगा जिस भी डिवाइस का, वही डिवाइस आप वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। अगर उससे ज़्यादा का पावर कंजप्शन होगा वो डिवाइस वहाँ पर कनेक्ट करोगे तो वो नहीं चलेगा। 1.1 का था 0.5 वाट। फिर USB 2.0 है, उसका पावर कंजप्शन था 2.5 वाट पावर आउटपुट। और USB 3.0 जो कि जिसकी स्पीड तो बहुत बढ़ गई लेकिन फिर भी पावर आउटपुट वहाँ पे 4.5 वाट तक ही सपोर्टेड था। तो अगर ये हमारी जो आज की हार्ड ड्राइव्स आती है जो 4 टेराबाइट की जो सबसे बड़ी हार्ड ड्राइव अभी अवेलेबल है मार्केट में, उसका पावर कंजप्शन 8 to 12 वाट है। तो वो भी आप हार्ड ड्राइव एक्सटर्नली एनक्लोजर को ला के उसको में कनेक्ट करोगे तो नहीं होगी, क्योंकि वहाँ से उसको एक्यूरेट पावर सप्लाई मिलेगा ही नहीं, हार्ड ड्राइव रन ही नहीं होगी। तो ये सब हटा के USB टाइप C में उन्होंने पावर आउटपुट बढ़ा दिया अप टू 100 वाट, यानी कि 100 वाट तक जिस किसी भी डिवाइस का पावर कंजप्शन है वो डिवाइस आप इस पे आसानी से कनेक्ट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं आएगा। इवन पूरा का पूरा मॉनिटर आप इस पे कनेक्ट कर सकते हो। वैसे तो पहले तो क्या होता था, मॉनिटर अगर अभी भी आपको कनेक्ट करना है तो एक पावर का सप्लाई अलग से जाएगा पावर के लिए, और उसका जो डेटा के लिए उसको आप HDMI या VGA या DVI जो भी प्लग है, मतलब दो वायर आपको रन करने पड़ेंगे। USB टाइप C में क्या होगा कि एक ही वायर से उसको पावर सप्लाई भी मिलेगा और डेटा भी मिलेगा। तो
तो ये सब कुछ हटा के USB टाइप सी में 100 वॉट का पावर आउटपुट बढ़ा दिया है, ताकि ऐसा कोई भी डिवाइस जिसका आउटपुट पावर कंजप्शन 100 वॉट तक हो, वो सारे डिवाइस आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। और USB टाइप सी फ्यूचर में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होने वाला है, क्योंकि एक ही कनेक्टर है, इतना बढ़िया छोटा सा रिवर्सिबल है, तो सब जगह पे चाहे वो कैमराज हो, चार्जर हो, आपके फ़ोन हो, टैबलेट हो, नोटबुक, अल्ट्रा बुक, व्हाटएवर, जहाँ भी अभी भी USB माइक्रो भी जो यूज़ हो रहे हैं उसकी जगह पे USB टाइप सी कनेक्टर आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छा होगा और सब जगह एक ही स्टैंडर्ड चलेगा इंटरनेशनल। तो USB टाइप सी है वो फ्यूचर स्टैंडर्ड है, सब जगह यही अवेलेबल होगा। तो ये उसका एक एडवांटेज है। और उसका जो फाइनल एडवांटेज है वो ये है कि वो ड्यूरेबल बहुत हो गया है। पहले के जो वर्जन्स थे वो इतने ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं थे, उनकी जो मैक्सिमम साइकिल थी वो 1500 तक की थी, मतलब 1500 बार आप उसको इनपुट आउटपुट करोगे तो वो 1500 बार तो मैक्सिमम है, वो उससे पहले ही ख़राब हो जाते थे। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि थोड़े टाइम के बाद आपके जो USB डिवाइसेज या पेन ड्राइव हैं वो एक दो साल के बाद उसके वो जो प्लग हैं वो ढीले हो जाते थे और ख़राब हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे USB टाइप सी में उन लोगों ने ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, वो 1500 साइकिल से बढ़ा के 10,000 साइकिल कर दी है, मतलब ऑलमोस्ट लाइफ 10 गुना बढ़ गई, 10 गुना से भी ज़्यादा। तो लाइफ उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। तो आप कितनी भी बार उसको इंसर्ट आउटपुट करो वो टूटेगा नहीं, ख़राब भी नहीं होगा। तो ये जो 4 एडवांटेज मैंने आपको गिनाए वो USB टाइप सी के सबसे बड़े एडवांटेजेस हैं। आई होप कि मैंने इस वीडियो में आपको जो भी समझाया वो आपको सही से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो और मैं उसका आपको सेटिस्फाइंगली आंसर करने की कोशिश करूँगा। So thank you so much for watching this video. I will definitely see you in my next video. So till then, take care guys. Thank you so much.